नमस्कार माताओं और बहनों और मेरे नौजवान साथियों। आज सुबह जैसे ही मैं सोकर उठा, मेरे जहन में एक विचार आया और उस विचार को परिणित करते हुए उस विचार के अंतर्गत मैं आज पूरा दिन जनसंपर्क में रहा, लोगों से मिलता जुलता रहा। मेरे मन का विचार क्या था कि हर वर्ष राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस एवं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 25 जनवरी की सुबह से 26 जनवरी की शाम तक हमारे देश के कोने कोने में हर जाति हर धर्म के लोग एक झंडे के एक ध्वज के नीचे इकट्ठा होकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना से एक दूसरे को राष्ट्रीय पर्व की बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और जैसे ही स्वतंत्रता दिवस आता है जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, जैसे ही 14 अगस्त की सुबह होती है, पुनः देश प्रेम जगता है और 15 अगस्त की शाम तक देश प्रेम बहुत विकराल बृहद रूप से देखने को मिलता है। मित्रों और मेरे नौजवान साथियों, सुबह विचार आया कि चलकर देखते हैं कि जिस तरह से 25 जनवरी की सुबह से 26 जनवरी की शाम तक हमारे देश में रहने वाले तमाम जात धर्म वर्ग के लोग, हिंदू हों या मुसलमान भाई हों, सिख हों या ईसाई भाई हों, सब मिलकर राष्ट्र प्रेम की भावना से एक दूसरे को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामना देते हैं। तो आज 27 जनवरी है। आज सुबह क्या हो रहा है? सुबह से शाम तक हमने देखा लोग भूल गए हैं कि कल गणतंत्र दिवस था। मैंने 25 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, समाचार पत्रों के माध्यम से एवं क्षेत्र में जनसंपर्क करके देखा, मैंने जनता से मेल मिलाप करके देखा कि 25 जनवरी से 26 जनवरी तक लगातार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हमारे देश के समस्त वर्ग और समस्त जन गौरवान्वित हो रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं भी गौरवान्वित हुआ कि हमारे देश में देशभक्ति की भावना इस तरह से लोगों की रग रग में बह रही है। मित्रों, अच्छी बात है, गौरव होता है जब हम देशभक्ति की भावना हमारे अंदर हो या किसी के अंदर हो, जब देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं तो। पर दुख इस बात का है कि जैसे ही गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस का दूसरा दिन होता है, सुबह होती है, लोग उन तमाम बातों को भूल जाते हैं जो बातें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक दूसरे से सलाह करते हैं। आज पूरा दिन मैं जनता से मेल मुलाकात करते हुए देखा कि एक व्यक्ति भी इस विषय पर चर्चा नहीं किया कि कल गणतंत्र दिवस था। वो गणतंत्र दिवस, वो संविधान दिवस, जिस संविधान को लागू करने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने त्याग और बलिदान किया है, वो गणतंत्र दिवस था, वो संविधान दिवस था जिस कानून को लागू करने के लिए, जिस संविधान को लागू करने के लिए अपने स्वयं जनता, भारत की जनता के सुविधायुक्त कानून को लागू करने के लिए हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने सीने पर गोलियां खाई थी। वो स्वतंत्रता दिवस की कोई चर्चा नहीं करता। उसके एक दिन बाद जिस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कई नौजवानों ने फांसी के फंदे को चूमा, कई नौजवान साथियों ने सीने पर गोलियां खाई, कई महापुरुषों ने अपना जीवन जेल में व्यतीत कर दिया, कई माताओं और बहनों ने अपनी गोद और मांग सूनी कर दी। दुख तब होता है जब इतने बड़े बलिदान को एक दिन पहले हम इतने धूमधाम से याद करते हैं, इतने गौरव के साथ याद करते हैं और दूसरे दिन तुरंत भूल जाते हैं। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी सिर्फ इसीलिए भटकती जा रही है कि हम
इस बलिदान को सिर्फ एक प्रथा मानकर एक दिन याद किए और उसके बाद दूसरे दिन से भुला दिए। मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं और अपने नौजवान साथियों से और माताओं और बहनों से विनय पूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज से ही 5 मिनट का ही एक वक्त निर्धारित कर लीजिए, अपने परिवार के साथ बैठिए। आने वाली जो हमारी नौनिहाल पीढ़ी है, आने वाली जो हमारे देश की भविष्य है, 5 से 10 साल के बच्चे, प्रत्येक दिन इनसे कम से कम 5 मिनट तो राष्ट्र हित में चर्चा करिए। प्रत्येक दिन इन्हें कम से कम 5 मिनट क्रांतिकारियों के बलिदान के बारे में बताइए, महापुरुषों के त्याग के बारे में बताइए। जिस तरह से हम सब लोग एक दिन गणतंत्र दिवस और एक दिन स्वतंत्रता दिवस में बृहद रूप से देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं, उसी तरह से हम एक दिनचर्या में ला लें कि हमें प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट आने वाली पीढ़ी को, देश के भविष्य जो हैं उन्हें महापुरुषों के बलिदान, महापुरुषों के त्याग, क्रांतिकारियों के बलिदान, क्रांतिकारियों के त्याग एवं क्रांतिकारियों के उद्देश्य और महापुरुषों के उद्देश्य के बारे में हम भारत की उस आने वाली पीढ़ी को बताएं जिसके कंधे पर देश की जिम्मेदारी आने वाली है। मित्रों और मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे देश का युवा भटकता जा रहा है और अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी हमारी इतना भटक जाएगी कि हमारे देश के महापुरुषों का वो सपना है जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना था, वो अधूरा ही नहीं। मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे देश का युवा भटकता जा रहा है और अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी हमारी इतना भटक जाएगी कि हमारे देश के महापुरुषों का वो सपना है जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना था, वो अधूरा ही नहीं बल्कि चकनाचूर हो जाएगा। आज हमारे देश में आधी जनसंख्या युवाओं की है, नौजवानों की है। आधी जनसंख्या में से सिर्फ एक हिस्सा अगर निकलकर सिद्धांत बना ले, विचारों की क्रांति लाए और महापुरुषों के बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए अपने आने वाली पीढ़ी को प्रशस्त करे, महापुरुषों के बलिदान और त्याग से अवगत कराए, क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान से अवगत कराए, हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनके उद्देश्य से अवगत कराए, तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी हमारी संभल सकती है। आज हमें दुख तब होता है जब हमारी 5 साल से 10 साल के बच्चे भगत सिंह को नहीं पहचान पाते, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पहचान पाते, सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं पहचान पाते, सुखदेव जी को नहीं पहचान पाते, राजगुरु को नहीं पहचान पाते। हमारे देश के 5 से 10 साल के वो बच्चे जो स्वामी विवेकानंद जी को नहीं पहचान पाते, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं पहचान पाते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं पहचान पाते, महात्मा गांधी जी को नहीं पहचान पाते, राम विशाल बिस्मिल जी को नहीं पहचान पाते। ये एक समस्या का विषय है। इसलिए नहीं पहचान पाते कि हम उन्हें भौतिकवादी जीवन में व्यस्त करते जा रहे हैं। आज शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार भी देना है बच्चों को, संस्कार के साथ साथ हमें शास्त्र ज्ञान भी देना है बच्चों को और इतिहास के बारे में बच्चों को अवगत कराना है। तब जाके हमारा भविष्य सुनिश्चित होगा, हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा, हमारा मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा, हमारे राष्ट्र का मजबूत निर्माण होगा। मित्रों और मेरे नौजवान साथियों, मैं राज बहादुर सिंह युवा विचार क्रांति अभियान के माध्यम से सिर्फ यही आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे देश में पुनः एक बार युवा विचार क्रांति अभियान की आवश्यकता है। युवाओं के विचारों की क्रांति आनी चाहिए और हम नौजवानों के कंधे पर जो भारत के भविष्य का निर्माण की जिम्मेदारी है, उस भारत के भविष्य के निर्माण के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे जो 5 से 10 साल के बच्चे हैं वो यूट्यूब वाले हो गए हैं, वो इंस्टाग्राम वाले हो गए हैं, वो कॉमेडी कलाकारों को पहचान लेते हैं, वो सिनेमा के कलाकारों को पहचान लेते हैं, क्रिकेट की दुनिया के कलाकारों को, क्रिकेट की दुनिया के खेल जगत के सितारों को पहचान लेते हैं। लेकिन जो यथार्थ में, सत्य में नायक हैं, जिन्होंने देश के गौरव के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्हें क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने उन्हें
बताने का प्रयास नहीं किया। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे देश का जो भविष्य है, हमारे भारत के गौरव की जिम्मेदारी जिनके कंधों में आने वाली है, उन नौनिहाल बच्चों को हम सब प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट का वक्त दें और जो भावना 26 जनवरी और 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को हमारे अंदर होती है, उसी भावना के साथ हम उन बच्चों को प्रतिदिन उसी उत्साह के साथ अवगत कराएं कि हमारा देश किसका गुलाम था और गुलामी में हमें किस तरह से हमारा शोषण किया जाता था, किस तरह से हमें ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता था। हमारे देश के महापुरुषों ने हमें जो आज़ादी दिलाई है, वो आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है, वो आज़ादी हमें लड़कर मिली है। जिस आज़ादी के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने 1857 से मंगल पांडे जैसे महावीर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना ने बलिदान दिया और 1947 तक में करोड़ों करोड़ नौजवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तब जाके हमें आज़ादी मिली। उस आज़ादी के बाद हमारे भारत में हमारे भारत की जनता के हित के लिए, भारत की जनता को न्याय दिलाने के लिए संविधान लागू हुआ है और उस संविधान की रक्षा के लिए, भारत के गौरव की रक्षा के लिए आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने, संस्कारी बने। मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक निवेदन आप सबसे अवश्य करूँगा कि आज हमारा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। हम बड़ी प्रसन्नता होती है गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त में सबको एक साथ देखकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। एक झंडे के नीचे भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं। मित्रों, अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में ये हो सकता है, तो अन्य दिनों में क्यों नहीं हो सकता? हम भी वही हैं, हमारा देश भी वही है, धरती वही है, आकाश भी वही है। सिर्फ विचार की बात है। हमारे अंदर एक त्यौहार समझ के उत्साह आता है और हम उस उत्साह को उत्सव के रूप में मनाते हैं और पुनः भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है, शोषण बढ़ता जा रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ी नशे की लत में बर्बाद होती जा रही है। और जब हम महापुरुषों की कथा सुनाएंगे, जब हम उन्हें बलिदान की परिभाषा बताएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी निश्चित ही संकल्पित होगी, दृढ़ होगी और मजबूत रहेगी, नशे से दूर रहेगी और जब ज़रूरत पड़ेगी तो बलिदान देने के लिए तैयार रहेगी। इसलिए आज हमारे देश के सम्मान और गौरव की गाथा को सुनाना आवश्यक है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर जब हमारे देश की गौरव गाथा को, हमारे देश के क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान को, हमारे देश के महापुरुषों के त्याग और बलिदान को हमारी आने वाली पीढ़ी सुनी रहेगी, समझी रहेगी, तब देश के लिए कुर्बान होने के तैयार होगी, देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार होगी। और ज़रूरत है देश को इस बात की कि हमारा देश विश्वगुरु बने। और हमारा देश विश्वगुरु तब बनेगा जब हम त्याग और कुर्बानी देने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार होंगे। निश्चित ही किसी न किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ बलिदान देना पड़ता है। मेरे नौजवान साथियों, जीवन के उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े से बड़ी चीज़ का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। जीवन के श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़े से बड़े स्वार्थ का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। पुनः मैं निवेदन